कुछ बताते हैं, कौन कौन से रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन का यूज कब करते थे हम? जब डेटा कंटिन्यूअस नॉट न्यूमेरिक टारगेट कंटिन्यूअस डिस्क्रीट में यूज नहीं करेंगे हम। कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो, दोनों के साथ यूज कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। हाउ सेकंड थिंग इज दैट, और यदि हमारा टारगेट कैटेगरी का हो देन वी नीड टू यूज व्हिच वन। यदि हमारा टारगेट कैटेगरी का हो तो क्या यूज करते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर हमने बताया था आपको कि व्हाट इज द यूज ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का यूज क्या था, बता सकते हो आप? सेगमेंटेशन करने का मैंने काम होता है ना, पिन करना, डिस्क्रिटाइजेशन, ये आपको अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का टेक्निक है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है, बता सकते हैं हम इसे कोई? और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है ना, डेटा वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, यही बता दूं ना मैंने आपको। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ना, डेटा ही नहीं होगी तो लेबल्ड कहाँ से होती? साइलेंटली हम डेटा को कैरी करते हैं और फिर अपने रिकॉर्डिंग यूज करते हैं, यही बताया था ना मैंने आपको। देखो मतलब देखिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक। थोड़ा ना ध्यान से समझिएगा, है बहुत आसान, रियली आसान है। मैथमेटिक्स समझ जाओगे ना तो इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ जाएगा। जिसके मैथमेटिक्स नहीं समझे ना तो आपको बड़ा बोरिंग सा है, मतलब रियली। और जब मैथमेटिक्स समझोगे ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, वर्किंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना मुझे करना क्या है। जैसे देखो, हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के मीन्स व्हाट, हमारे पास स्टार्टिंग में दोनों चीज अवेलेबल होगा, फीचर भी होगा, टारगेट भी होगा, मतलब डिपेंडेंट भी वेरिएबल भी होंगे और इंडिपेंडेंट भी होंगे, है ना। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं आपको, जैसे सपोज एक एग्जांपल की बात करो, वी हैव अ डेटा। इस तरह से हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, ध्यान से देखना आप। ये डेटा हमारे पास कुछ अवेलेबल है इस तरह से। यहाँ पे एज है, यहाँ पे इसकी हाइट है, इस भी यहाँ पे हमें वेट प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, ये डेटा गिवन है, ऑलरेडी डेटा गिवन है हमारे पास। कुछ इस तरह से डेटा आप देखो ध्यान से सब लोग। देखिए एज किसी की 4 इयर्स है, सपोज दैट। हाइट इसकी 2.5 है। उसकी वेट सपोज करो 16 नहीं, 28 kg है। 28 kg तो बहुत कम होता है, 30 kg है। 28 kg मोटा हो। हाइट उसकी 4.2 है, इसको रख सकते हैं 35 क्या? जेन्युइन है, इतना तो होगा यार। मनीष सीरियस होगा सर, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते, नहीं, ये संभव नहीं है। 5 साल का बच्चा का हाइट 3 फीट हो सकता है ना, होता है, हो जाता 3 फीट तो होता है बच्चे का हाइट 5 साल। इसका वेट सपोज करो 25। हाँ, किसी एक बच्चा है जिसका एज है 8 इयर्स, वेट है, हाइट है उसका 4.4 फीट ओवरऑल, और उसकी डेटा है हमारी समझ लो 32 kg। हमारे पास ये एक डेटा थी। ये हमारे क्या हो गया बताना, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे इंडिपेंडेंट हुए ना ये, और ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट, जिसे हम टारगेट कह रहे हैं, यही हमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए ये पूरी इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेगी, हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यस और नो।
यदि ये चेंज हो रहा है तो उसके भी यहाँ पे ये वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हमारे पास, और देखो अब थिंग इज दैट, ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास यूज करेंगे हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ये क्लियर हुआ। बट सुपरवाइज मशीन लर्निंग में भी दो टेक्निक थे, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। इस केस में क्या यूज करोगे आप? रिग्रेशन। रिग्रेशन क्यों यूज कर रहे हैं इस केस में? क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो कैसी वेरिएबल है? कंटिन्यूस, इसलिए हम रिग्रेशन यूज कर, यही करना है। अब देखो रिग्रेशन एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है वो समझना है थोड़ा सा ना, मैं इसके पीछे मैथमेटिकल एल्गोरिदम समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे आपके पास दो स्ट्रेट लाइन, देखो सपोज करो एक आपके पास ये कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई प्लेन, एक प्लेन में एक्स एंड वाई दो एक्सिस हैं, देख रहे हो क्या आप? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। सपोज मुझे एक लाइन इस पर ड्रा करना है, तो आप ध्यान से देखो, जैसे लाइन जब ड्रा होता है तो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप प्रिडिक्ट ही तो हो रहा है, ये सोलो ये नेक्स्ट लाइन ही तो प्रिडिक्ट हो रहा है, जैसे मूवमेंट हो रहा है इधर इधर कैसे जाना है, ये सोलो। तो इसके लिए क्या इक्वेशन यूज होता है? स्ट्रेट लाइन ड्रा करने का इक्वेशन क्या यूज करते हो आप मैथमेटिक्स में? यही यूज करते थे ना, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही यूज करते हैं बेसिकली। ये हमें क्या करता है कि नेक्स्ट लाइन प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, यही करता है एक्चुअली में, ये सब। चाहे ऐसे स्ट्रेट लाइन हमारा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये सब स्ट्रेट लाइन वाटेवर हो सकता है, बट इनका इक्वेशन यही होगा ना। तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से हमारा प्रिडिक्शन एल्गोरिथम भी डेवलप हुआ है। ये जो एल्गोरिथम है इसी के बिहाफ पे डेवलप हुआ है। समझ में आ रहा है? अच्छा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एम क्या है हमारा? डी कोफिशिएंट हुआ ना, एम हमारा स्लोप हुआ ना। तो अब ये समझना है आपको, ये चीज क्लियर होना है, देखो ध्यान से। अब इसमें हमारा, अभी देखो इस पे यदि हम इक्वेशन लगाएं तो इस पे कैसे लगाओगे? यदि हम अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कितने वेरिएबल है? दो है ना, x1 x2, मतलब दो फीचर है, फीचर f1 फीचर f2, और ये हमारा टारगेट है। ध्यान से देखिएगा, इसकी इक्वेशन का यूज करने के लिए, जैसे देखो इसका इक्वेशन ऐसे होता है, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू x1 प्लस ओमेगा टू इंटू x2। ये फार्मूला पूरी की पूरी इससे डिराइव्ड हुई है। ये जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा है वो फार्मूला, ये लिख लेना आप, ये आप लिख लेना, ये इक्वेशन है ये। y इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू x1 प्लस ओमेगा टू इंटू, और यदि x3 होता तो आगे बढ़ते चला जाता, ये यस और नो, इस तरह से बढ़ते चला जाता, ओमेगा थ्री इंटू x3 नहीं। अभी हमारे पास दो ही फीचर है तो x2 तक गया है, यदि मल्टीपल होता तो x3 तक हो जाता, यस और नो। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये ओमेगा नॉट और ओमेगा वन ये क्या है बताना? इनको जिनको जनरली हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड वेट, इनको क्या कहते हैं हम? वेट। दीज आर कॉल्ड वेट्स। अब देखो समझना ये इंपॉर्टेंट कि वेट की नीड क्यों पड़ी। जैसे x1 x2 क्या है? हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है ना, x1 x2 क्या है? एक्चुअल डेटा पॉइंट है। इसके इसके भी यहाँ पे जो प्रिडिक्शन होगी, तो हमें यदि कल को वैल्यू नियर बाई लानी होगी तो हम चेंज किसको कर सकते हैं? वेट को ही तो बदल सकते हो आप। वेट एक्चुअली इंडिपेंडेंट, वेट क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वेट। हाँ, डेटा वो तो अलग है ना, वेट्स हमारे इंडिपेंडेंट है, किसी कॉलम के भी यहाँ पे उसको जजमेंट नहीं किया गया है। वेट हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम अपने नीड अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। हम मेन हमारा टारगेट क्या, हमारा मेन मोटो क्या है? हम टारगेट के नियर में वैल्यू आ जाए तो उसको सही करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है ना, उसके लिए हम वेट का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसमें से ओमेगा नॉट हमारा क्या है? इंटरसेप्ट। ओमेगा नॉट हमारा क्या है? इंटरसेप्ट क्या होता है बताओ? व्हाट इज द इंटरसेप्ट? जिस पॉइंट पे कट करता है ना, इंटरसेप्टिंग पॉइंट, ओमेगा नॉट हमारा इंटरसेप्टिंग पॉइंट, जनरली जीरो या नियर बाई जीरो होगा, यस और नो? इंटरसेप्टिंग पॉइंट हमेशा नियर बाई जीरो होगा। जैसे यदि सपोज करो यहाँ यहाँ होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या? हाँ, नियर बाई जीरो, मैक्सिमम। देखो ना, जैसे यहाँ पे कट किया तो ये बिल्कुल जीरो हो गया, देखो नो। यदि यहाँ पे कट किया ये वैल्यू सीधे जीरो के रेस्पेक्ट में जा रही है, तभी तो जीरो हो रहा है। मैक्सिमम केसेस में इंटरसेप्ट पॉइंट जो होगा ना, नियर बाई जीरो होगा, नियर बाई, ये सुनो। तो ये हमारा ओमेगा नोट, ओमेगा वन ओमेगा टू की वैल्यू वाटेवर हो सकती है। तो अब मैं ये चीजें समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, इसी पे एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूँ, देखना। अब मैं अपनी डेटा का भी यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, जैसे जस्ट मैं, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर ओमेगा नोट और ओमेगा वन ओमेगा टू की वैल्यू को जजमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि वेट डिसाइड कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिलहाल मैं एक जस्ट हाइपोथेसिस कर रहा हूँ। ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारी जीरो है, ओमेगा नॉट वन की वैल्यू वन है, और ओमेगा टू की वैल्यू हमारी कितनी है? जस्ट एक सीनेरियो लेके मैंने समझाया, ठीक है।
अब इस भी यहाँ पे सॉल्व करो, वाई पी कितनी आएगा पहले एक सिनेरियो में बताओ, पहले सिनेरियो में वाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले सिनेरियो में वाई पी की वैल्यू क्या होगी एक बार कैलकुलेट करो, जैसे यही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वाई पी, यस और नो, हर एक के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं वाई पी। तो पहले के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो प्लस ओमेगा वन की वैल्यू क्या थी हमारी वन, इंटू एक्स वन की क्या है हमारा, एक्स वन यही है ना, एक्स टू ये है, यस और नो, एक्स वन की वैल्यू क्या थी फोर, फोर ये हो गया, ओमेगा टू टू, टू इंटू टू पॉइंट फाइव, ये नाइन आ गया, इतनी ज्यादा का डिफरेंस क्यों चलता है यार, ठीक है। देखो दूसरी वैल्यू करो ओमेगा वाई पी का, जीरो इंटू वन इंटू टेन प्लस टू इंटू फोर पॉइंट टू कितना आ गया, 18.4, और ये वाला कितना हो जाएगा देख लो फटाफट एक बार, 11, 11, 16। अब देखो आप एक चीज नोटिस करो, हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ध्यान से देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारी, एक्चुअल वैल्यू थी 28 और प्रिडिक्शन क्या कह रहा है 9। क्या ये सही है जजमेंट, ये हमारी प्रिडिक्शन सही है, बिल्कुल भी नहीं है ना, 35 यहाँ 8.25 ये वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप मुझे बताओ यहाँ मुझे 28 नियर बाई आने के लिए हम किसको इसमें चेंज कर सकते हैं बताओ, ये इसमें 28 के नियर बाई इस वैल्यू को लाने के लिए यदि मुझे 9 को 28 के नियर बाई लानी है, तो किसको चेंज कर सकते हैं, इसी तीनों को चेंज कर सकते हो। यदि वैल्यू को मैं मैनिपुलेट करूँ तो एक टाइम आएगा जब नियर बाई पहुंच जाएंगे, ये सॉल्व, कई बात आपको क्लियर हो रही है नहीं हो रही, आप समझ रहे हो ना सब लोग। यदि मैं इस इक्वेशन में सिर्फ ओमेगा नॉट और ओमेगा वन की वैल्यू को चेंज कर दूं, क्योंकि मैं एक्स वन एक्स टू को नहीं चेंज कर सकता ना, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये डेटा पॉइंट है, ये रियल डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट को थोड़ी मैनिपुलेट कर दोगे, चेंज हो कौन सकता है, ये चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम अब देखो अभी फिलहाल जो, तो इस वेट्स को हम इस तरह से अपडेट करके हम अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है जो हमारा टारगेट है उसके नियर बाई पहुंच सकते हैं। तो जितना हम नियर बाई पहुंचते जाएंगे मार्जिन ऑफ एरर कमता जाएगा, ये सब। अभी सभी मार्जिन ऑफ एरर अलग अलग है, ये सब। जैसे अभी देखो पहले का मार्जिन ऑफ एरर की यदि मैं बात करूं, ये मैं पूरी रेंज करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीजें, तो ये मैं रेंज कर देता हूँ फिलहाल। अभी देखो यदि मार्जिन ऑफ एरर की बात करें तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना आ रहा है एरर, जिसे मार्जिन ऑफ एरर मतलब इन दोनों के बीच में एरर, ये इस अलग अलग आ रहा है, सब में अलग अलग वैल्यू आएगी, ये सोनू। तो सभी में अलग अलग वैल्यू को यदि मैं इन पूरे का एवरेज कैलकुलेट करूं तो मुझे एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो सभी के बीच की एवरेज है गैपिंग, ये सोनू। इसी को हम जनरली दैट इज कॉल्ड लॉस, जिसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे लॉस। लॉस क्या हो गया हमारा मार्जिन ऑफ एरर, मतलब हमारा टारगेट और हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब इसी वाई के रिस्पेक्ट में वाई पी कैलकुलेट किया हो ना, यही हमारा टारगेट रहा है ना, इसी के रिस्पेक्ट में। तो ये वाई और वाई पी के बीच का जो डिफरेंस है इसको जनरली हम वाई से डिनोट करेंगे, टारगेट में जनरली कैसे डिनोट करते हैं वाई। तो वाई और वाई पी के बीच की जो डिफरेंस उसी को हम क्या कहेंगे लॉस। तो लॉस का इक्वेशन बताओ क्या हो सकता है, लॉस इक्वेशन यही ना किए थे आप, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई जितने सभी का आप सम कर दो, से यहाँ पे वैल्यू कुछ आई, ये वाई पी माइनस वाई इन सबको ऐड कर दे तो समेशन हो गया डिवाइडेड बाई एन, तो क्या यही है इसका फॉर्मूला हो जाएगा ना, ये सो लॉस, लॉस का फॉर्मूला यही होगा, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है सभी को यहाँ तक। प्रिडिक्शन माइनस एक्चुअल वैल्यू, वाई भी हमारा क्या है प्रिडिक्शन जो आप कैलकुलेट करोगे, वाई हमारा एक्चुअल जो डेटा गिवन था, इनके बीच में जो मार्जिन है उसको क्या कहते हैं लॉस। अब एक चीज मेरा समझाना ध्यान से, लॉस जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुनते रहना है मेरी बात, लॉस को जनरली किससे डिनोट करते हैं जे से, तो हाँ स्टैंडर्ड नोटेशन है जे से डिनोट करते हैं। अब जे की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना इसके मार्जिन ऑफ एरर उतना बड़ा होगा, कई बात एक्सेप्ट कर रहे हैं। मार्जिन जे जितना छोटा होगा उतना हमारा, जितना हम नियर बाई रहेंगे वैल्यू हमारी होगी, ये सब। मतलब लॉस के भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी करेक्ट वन है, ये सब। तो अब मुझे बताओ यदि मुझे अब मेरा मोटो है मार्जिन ऑफ एरर को डिक्रीज कराना, तो मुझे लॉस को अपडेट, लॉस को डिक्रीज कराना होगा, मेरा मेन मोटो क्या है लॉस को कम करें। तो किसी भी सुनना ध्यान से, किसी भी वैल्यू को डिक्रीज कराना हो मतलब छोटा करना हो, लॉस की वैल्यू क्या करना है छोटा करना है, तो ये आप किसी वैल्यू को आप डिक्रीज कराना हो तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप किसी वैल्यू को छोटा कर, किसी वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो ना किसी वैल्यू के रेस्पेक्ट में, वो छोटा होता जाएगा और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा छोटा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन मतलब कितने पॉइंट छोटा कर देगा,
2x 3x नहीं, 0.0 समथिंग छोटा कर दे। तो जब भी आपको किसी वैल्यू को मैथमेटिक्स में छोटा करना हो तो क्या यूज करते हैं हम, डिफरेंशिएशन। डन। तो हम भी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे तो हमारी लॉस छोटी हो जाएगी। और लॉस को छोटा करके हम फॉलो क्या करेंगे, जैसे लॉस सिर्फ छोटा करके, सपोज करो लॉस की वैल्यू कुछ नहीं होगी, इसको छोटा कर देंगे, तो क्या ये वेट अपडेट नहीं हो जाएगा ना। हमें क्या करना है, हर बार वेट को अपडेट करके लॉस कैलकुलेट किया। सपोज करो हमने, सपोज करो ध्यान से सुनो, जैसे हमने ओमेगा नॉट, ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू को, इन तीनों को अलग अलग टाइम अपडेट, अलग अलग कैलकुलेट किया, इसी को भी हमने अलग अलग टाइम में इसको वैल्यू को चेंज किया, ठीक है। इसमें अभी ये वैल्यू रखा था, फिर ये। अब इस वैल्यू को जो हमने रखा है, इसमें यहाँ पे लॉस कितनी आई, फिर अगेन हमने इस लॉस को डिक्रीज कराने के लिए फिर से इस अपने वेट को चेंज किया, फिर हमने लॉस कैलकुलेट किया कितना, यही करना होगा ना ये सब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार वेट को अपडेट करना पड़ेगा और लॉस को चेक करना पड़ेगा। यस, तभी हमारी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, लॉस की वैल्यू। अब लॉस को सिर्फ डिफरेंशिएट कराने से काम नहीं चलेगा, बट डिफरेंशिएट करना तो पड़ेगा। तो लॉस को मैं मतलब मैं रेगुलरली इस काम को करने के लिए हम यूज करना पड़ता है लर्निंग। हम क्या यूज करते हैं, लर्निंग। किस लिए, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं बार बार अपनी वेट्स को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वेट्स को रेगुलरली अपडेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे लर्निंग टेक्निक, है ना। तो मल्टीपल लर्निंग टेक्निक है, जो आपके मशीन लर्निंग में फॉलो होता है, दैट मेथड ग्रेडियंट डिशन लर्निंग। क्या फॉलो होता है, ग्रेडियंट डिशन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट यहाँ तक, हमें कर क्यों रहे हैं, करना क्या समझ में आ रहा है। हम ये वेट्स को, यही तो पूरी प्रॉब्लम है, ये जब तक नियर बाई नहीं आएगा तब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा नहीं। तो हम अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लर्निंग टेक्निक। लर्निंग टेक्निक इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम अपनी वेट्स को रेगुलरली चेंज कर सके और उसको बार बार हम चेक कर सके कि हमारी कितनी है। तो लर्निंग टेक्निक में मल्टीपल लर्निंग टेक्निक है, जिसमें हम जो फॉलो कर रहे हैं, विच वन, ग्रेडियंट एडिशन। ग्रेडियंट एडिशन की लर्निंग टेक्निक जो फॉलो करती है इक्वेशन, उस इक्वेशन के बिहाफ पे यदि हमने जब उस इक्वेशन के बिहाफ पे यदि हम प्लॉटिंग करें, कुछ ऐसा ऐसा स्लोप क्रिएट होता है। इसे क्या कहते हैं, इस तरह के स्लोप को क्या कहते हो, पैराबोला, है ना। इस पैराबोला में इधर थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, इधर थीटा क्या होगा, नेगेटिव। tan थीटा की वैल्यू पॉइंट इधर चलती है ना नेगेटिव में, और इधर पॉजिटिव में, ध्यान से सुनना। अब देखो अब क्या होता है ना, सुनना ध्यान से। हम लर्निंग टेक्निक फॉलो करेंगे तो वैल्यू जैसे जैसे अपडेट करो, इसका इक्वेशन देखो ये होता है। जैसे ग्रेडियंट डिस्टेंस को यदि मैं ओमेगा से रिस्पेक्ट, यदि ओमेगा के रिस्पेक्ट में कहूँ, एक चीज लर्निंग का ना, लर्निंग रेट होता है, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है हमारा लर्निंग रेट। लर्निंग रेट को हम अल्फा से डिनोट कर सकते हैं या किसी वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, बट लर्निंग रेट को हमेशा किससे डिनोट करते हो, अल्फा से। इसकी वैल्यू हम नियर बाई जीरो रखते हैं, 001 या कुछ भी रख सकते हैं। इसका जो कोई इक्वेशन होता है कुछ ऐसा होता है, देखो ध्यान से। जैसे सपोज ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा, ओमेगा माइनस अल्फा इंटू डी बाई डी ओमेगा नॉट, इसका ये नोटेशन है। ये इसका क्या है, ये ग्रेडियंट डिस्टेंस का क्या हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये देख रहे हो ना, डिफरेंशिएशन का रूप दिख रहा है यहाँ पे। ये डिफरेंशिएशन का यहाँ से फॉलो हो रहा है, ये जो डिफरेंशिएशन का ही तो है, ये और नो। ये थोड़ी देर मैथमेटिक्स को कैरी कर लो, थोड़ी देर, 5-10 मिनट की टॉपिक बच रही है। अब इस चीज को डाइजेस्ट करो, मैं देख पा रहा हूँ बहुतों का फेस खराब हो रहा है। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है, ट्रस्ट करो, कैलकुलस नहीं पढ़ाएंगे। थोड़ी सी बस इतनी याद रखना कि डिफरेंशिएशन एक करेगा। देखो ना बेटा, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, जे का। तो किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, जे का। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट। तो यही यदि अब फिर अगली बार किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा वन। अगली बार वेट को डिक्रीज करा तो अब किसके करना पड़ेगा, वेट टू। इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू अल्फा इंटू डीजे बाई ओमेगा टू, यही होगा ना। तो इसकी ये लर्निंग रेट है। तो ये जितनी, अब देखो वेट्स यहाँ से अपडेट होंगे और हर बार हमारा लॉस कैलकुलेट होगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये हमारे इसको कहते हैं ग्लोबल मिनिमा, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा। इसको कहा जाता है ग्लोबल मिनिमा। अच्छा, इसके बीच में लोकल मिनिमा भी होते हैं, बट इसमें लोकल मिनिमा के तक हम पहुंचते ही नहीं जनरली। लोकल मिनिमा जो हमारा है ना, वो निग्लिजिबल होता है, तो हम लोकल मिनिमा का हम कंसीडर करते ही नहीं। बट होता है, इसमें लोकल मिनिमा भी होता है, ऐसा नहीं है। ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि सबका मेन मोटो होता है मेन मिड पॉइंट पहुंचे। यदि आप यहाँ पे पहुंच गए तो हम अपनी जो हमारी जो एरर रेट है, जो हमारा मार्जिन ऑफ एरर है, वो उतना डिक्रीज कर जाए। और मार्जिन ऑफ एरर डिक्रीज कर गया मतलब मीन्स व्हाट, हम लॉस बहुत छोटी होगी। और लॉस यदि छोटा हुआ तो आगे हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी टर्म आता है, एक्यूरेसी उससे उतना ही हाई हो। समझ रहे हो कोरिलेट में कैसे कर रहा हूँ, हमें लॉस को डिक्रीज कराना है, क्यों,
मार्जिन ऑफ एरर को कम करने के लिए। मार्जिन ऑफ एरर को क्यों कम कर रहा हूँ? जिससे हम एक्चुअल वैल्यू के नियर बाय को पहुंच सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू के नियर बाय जैसे ही पहुंचा, आपकी एक्यूरेसी क्या होगी? ये तीन चीजें कंसीडर करना है। तो हम अब अभी मेन फोकस किस पे कर रहा था मैं ये बता रहा था कि मुझे अभी क्या करना है, अपने लॉस को अपडेट करना। लॉस को, सॉरी, अभी लॉस को नहीं, वेट्स को अपडेट करना है। तो वेट्स को अपडेट करने के लिए फिर लर्निंग टेक्निक फॉलो किया। तो ये इक्वेशन यूज कहाँ पे होगी? अब देखो, इस वेट्स को अपडेट करना, पहली बार जो भी वेट असाइन हुआ होगा उस वेट को अगली बार माइनस होकर होगा, फिर अगली बार चलेगा तो फिर वेट की वैल्यू बदलेगी, फिर बदलेगी हर बार। ये वेट हमेशा क्या हो रहा है? बदल रहा है। मतलब कि हमें हर बार लॉस कैलकुलेट करने वेट्स के बिहाफ में। मतलब ये जो देख रहे हो ना, अभी जो ये है, ये जब यहाँ से चलना शुरू करेगा ना, तो पहली जंप में यहाँ नहीं पहुंच जाएगा। ये स्लोली आता है, क्योंकि लर्निंग रेट देखो कितना छोटा है। तो जितना छोटा है ना मूवमेंट, उतना छोटा छोटा, अरे बेटा आप नहीं समझ रहे हो क्या? ऐसे जब गैपिंग चलता है तो ये ऐसे बढ़ते हो ना, ऐसे पॉइंट एकदम से यहाँ नहीं पहुंच जाओगे ना। पॉइंट पॉइंट का स्लोप होता है ना, धीरे धीरे बढ़ते हो। तो यही तो ये भी है। ये एकदम से स्लोप ऐसा छोटा रखा हो ना, तो ऐसे ही तो मूवमेंट होगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। और हर बार ये स्लोप मूव करेगा, फिर से वेट कैलकुलेट करेगा, फिर से कैलकुलेट। और एक बिग प्रॉब्लम है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर जल्दी करने को लर्निंग रेट बढ़ा दो। नहीं, लर्निंग रेट की वैल्यू बड़ी कर दो, फिर छोटी छोटी गैप नहीं, बड़ी बड़ी हो गया। ये सुनो, बट बड़ी बड़ी करेंगे ना तो एक प्रॉब्लम है, हमारा मोटो था यहाँ आना, ये गैपिंग इतना बड़ा रख दिया ना कि अगले चाहिए पास ग्लोबल मिनिमम पार हो गया। ग्लोबल मिनिमम यदि क्रॉस करेगा ना, फिर आप कभी भी पहुंच ही नहीं पाओगे। मतलब हमेशा आपका ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग का सिचुएशन है। हम पढ़ेंगे क्या होता है ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग फिलहाल। तो हम ना तो लर्निंग रेट को हम बड़ा रखते हैं, ना हम छोटा रखते हैं। तो अब इसको अब देखो, अब वेट नहीं, अब वो डिपेंड है कितना बढ़ा रखा है, कितना बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना थोड़ी सी चीजें, ये चीजें ध्यान से सुनना। अब देखो ये हमारा, अब ये जो जे का हमारा इक्वेशन था, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यही था ना हमारा। तो स्क्वायर कर लेना, इसको गया था क्या स्क्वायर उसमें? नहीं, ये स्क्वायर होगा ये, निगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी ना। अब ये जे, ये हर बार जे अपडेट होगा किसके भी, आपके ओमेगा नॉट अपडेट होता रहेगा। और वाईपी का इक्वेशन, वाईपी वही है ना जिसका इक्वेशन क्या था, वाईपी का इक्वेशन क्या था, अभी हमने लिखवाया था ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एक्स वन प्लस ओमेगा टू इंटू एक्स टू, यही था। और ये अब और ये जो है, ये जो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं, जैसे यदि हम जे को पूरी ओपन करें, ध्यान से देखना, यदि हम जे को ओपन करें तो जे का इक्वेशन यही तो लिखोगे, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एफ एक्स वन प्लस ओमेगा टू इंटू एक्स टू, यही ना? अरे वाई पी का इक्वेशन यही था ना जो उसमें यूज हुआ है, और माइनस वाई, यही था ना मैं इक्वेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यही था ना हमारा। तो इसमें पहली वैल्यू कौन है? ओमेगा नॉट, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ना। तो नहीं पढ़े हो डिफरेंशिएशन, परेशान होने की बात नहीं है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं जे को, तो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, पहले जिस रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो जब स्क्वायर रहता तो बच जाता है मल्टीप्लाई में, तो टू अपॉन एन हो जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज रह जाएगी वाई पी माइनस वाई। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये फार्मूला पूरा नहीं, उसको सीधा वाई पी लिख रहा हूँ, समझ रहे होगे ना आप। बहुत ज्यादा मैं ओपन करूंगा तो और दिक्कत होगा अगली बार। अब डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, बताना अनिल? डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा? टू अपॉन एन, वाई पी तो वैसे ही रह जाएगा, बट वाई अभी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में किया, तो ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में क्या था, एक्स वन था, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा ना, बाहर हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हमारा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स वन। डीजे बाई डी ओमेगा टू करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में, टू अपॉन एन वाई भी माइनस, वैल्यू हटती जा रही है अंदर से, करनी ना ओपन, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और हमें यहाँ पे बाहर क्या होगा आपकी, इस बार एक्स टू, तो ये हमारा एक्स टू मल्टीप्लाई में आ गया, समझ में आया हम सभी को? तो यही है, देखो ये जो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट है, ये जो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट है, ये हर बार इवेलुएट होगा, हर बार। मतलब जितनी बार ये देखो, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट हर बार। तो ये वैल्यू जितनी बार, देखो सुनना ध्यान से, जैसे जब भी जे कैलकुलेट होगा और जे को जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट की वैल्यू उतनी बार अलग अलग आएगी ना हमारी। और उस वैल्यू को हर बार उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वेट की वैल्यू हर बार कुछ ना कुछ चेंज होती रहेगी ना। ये सॉल्व हो, कनेक्ट कर पा रहे हैं ना चीजें आप ये?
यही और ये वैल्यू हमारा ओमेगा नॉट ओमेगा अपडेट होता रहेगा, उस यहाँ पे हमारी वाई पी यहाँ से वैल्यूएट होती रहेगी, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एक्स वन। कनेक्ट हुआ पूरी एक साथ इक्वेशन? ये पूरी कनेक्ट हुआ आपको एक साथ? यही है हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम, इसी पे काम करता है। पूरी पूरी रिग्रेशन एल्गोरिथम इसी पे काम करेंगे। मतलब हमें क्या करना है बेसिकली, वाईपी कैलकुलेट करना है। वाईपी कैलकुलेट करने के बाद वाई और वाईपी के बीच के मार्जिन ऑफ एरर को चेक करना है। वाई और वाईपी के मार्जिन ऑफ एरर यदि बहुत कम है लॉस, पर यदि नहीं है बहुत ज्यादा बड़ा है लॉस की वैल्यू, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वेट को बार बार अपडेट करके चेक करना पड़ेगा। अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कितनी बार अपडेट करेंगे, कैसे पता चलेगा? यस और नो? तो डिपेंड करेगा डेटा पे, कितनी अमाउंट ऑफ डेटा है, और हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है साइकिल, तो ये हम सब चीजें मैन्युअली नहीं करना पड़ता, सब करके दे देगा आपको एक सेकंड में। बट आपको पता छोड़ना चाहिए कि इंटरनली यही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें, अब देखो वेट की वैल्यू, अब एक चीज बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि अब इसकी यदि इसकी लॉस को जो हमारी वैल्यू आई थी इंटू वन अपॉन हंड्रेड कर देंगे तो वही एक्यूरेसी बन जाती है। वन अपॉइंट हंड्रेड, जैसे जीरो पॉइंट सपोज करो लॉस हमारा वन पॉइंट सॉरी, लॉस हमारा आ रहा है 0.89, इसको वन अपॉइंट हंड्रेड तो 89%। समझ रहे हो ना? ऑपोजिट चलने लगा ना, इतने परसेंट गलत है तो मतलब इतने परसेंट सही है। यदि हमने आपसे कहा कि 60% गलत है मतलब 40% गलत। यस और नो? यदि मार्जिन ऑफ एरर 40% गलत आ रहा है मतलब सही कितने हैं, 60%। समझ रहे हो मेरी बात? और जैसे मैंने आपको कहा कि 0.02% हमारा लॉस जो है 0.02 मींस व्हाट, 98 हमने सही कर लिया। ये सॉल्व लो, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना दोनों। तो यही एक्यूरेसी का इक्वेशन होता है, और इसी को हम फॉलो करेंगे मैथमेटिकल मैथमेटिकली, ये कॉन्सेप्ट है। और इसी को हम अब आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं लाइब्रेरी से। समझ में आया हम सभी को? समझ में आया? तो रिग्रेशन में प्रिडिक्शन के लिए एल्गोरिथम कौन सा यूज किया, इक्वेशन है वाईपी इक्वल टू, और वाईपी डिराइव्ड कहां से हुआ है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। अब जब वाईपी कैलकुलेट करते हो ध्यान से सुनना, जब वाईपी और वाई कैलकुलेट होता है ध्यान से देखना, जब आप वाईपी और वाई को इवैल्यूएट कर लेते हो ना, तो वाईपी की कुछ वैल्यू आई होगी और वाई की कुछ वैल्यू आई होगी। इन दोनों पे यदि हम एक प्लॉटिंग करें, तो यदि देखो दोनों यदि देखो ध्यान से देखना, यदि दोनों की वैल्यू कुछ मिसमैच कर रही है तो कुछ ऐसे प्लॉटिंग ड्रा होता है, कुछ ऐसे। जैसे ये वाई का था तो वाई एक रेंज में आया, वाई का ग्लोबल मिनिमा ये रहा होगा हमारा, सॉरी ग्लोबल मिनिमा नहीं, सेंट्रल एरिया, सेंट्रल टेंडेंसी ये रहा होगा, और वाईपी का ये रहा होगा। ये दोनों के बीच में ये जो गैपिंग इसको कहा जाता है, दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड बायस एरर, इसी को क्या कहते हैं हम, बायस। इसका हमारा मेन मोटो क्या होता है, जितना हो सके कम हो। इसका मेन मोटो क्या होगा, जितना हो सके वैल्यू क्या हो, कम हो। अच्छा एक चीज बताओ, जितना ही छोटा होता जाएगा उतनी हमारी परफेक्ट लॉस होती, मतलब लॉस हमारा कम होता जाएगा। बट यदि सपोज करो ये दोनों बराबर भी नहीं होने चाहिए, यदि एग्जैक्ट बराबर हो गया मीन्स, अच्छा बायस एरर हमारा नियर बाई जीरो होना चाहिए। जीरो हो गया मतलब, हाँ? आप क्या डिनोट कर रहे हैं, जैसे वैल्यू 24689 था, और वाई था हमारा सपोज करो 14684 ऐसा कुछ। इन दोनों के बिहाफ पे हमने हिस्टोग्राम ड्रा किया, और क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में सेंट्रल एरिया होता है ना आप दोनों का, दो एक ही प्लॉट, एक ही प्लेन में दो डेटा को प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, तो उसके भी यहाँ पे हमारी सेंट्रल एरिया बनेगी ना दो अलग अलग। ये वाई की रही होगी, ये वाई पी की रही होगी, ये वाई की रही होगी। तो वाई पी का अलग सेंट्रल टेंडेंसी एरिया और वाई का अलग है। इसी दोनों के बीच की जो गैपिंग इसका क्या है, बायस एरर है। अच्छा बायस एरर हमारा मोटो क्या होगा कि नियर बाई जीरो हो, नियर बाई जीरो। और यदि जीरो हो गया मीन्स बायस एरर नियर बाई जीरो, मतलब क्या होगा ऋतिक, आप सोचो। यदि ऋतिक जीरो हो गया, हो जाता है ओवर फिटिंग, यदि जीरो हो गया मतलब भगवान, आपको नहीं भगवान, नहीं जो आप कर वही सही 100% हो गया ना, ये सुनो। तो 100% हम विश्वास अभी तक करते हैं, भगवान ही सही कर सकते, 100% हम नहीं कर सकते। हम यदि हम इतना सही है मतलब डाउट है हम पे नहीं, यार इतना सही नहीं कर सकते हम, तो हम हमारा ये एक्सपेक्टेशन होगा कि नियर बाई जीरो करें, जैक जीरो ना हो। जैक जीरो है मीन्स ओवर फिटिंग सिचुएशन, मतलब लॉस जीरो हो गया मीन्स आप 100% एक्यूरेट हो, और 100% एक्यूरेट को हम क्या करते हैं, ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग से भी हमें बचना होता है, और अंडर फिटिंग क्या क्या कहते हो, जो बहुत एक्यूरेसी डिक्रीज हो, बहुत कम एक्यूरेसी। अच्छा ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग अलग अलग सिनेरियो बदलता भी जाएगा, हम पढ़ते जाएंगे। अभी फिलहाल की ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या समझिए आप, ओवर फिटिंग क्या हो गया, एग्जैक्ट जीरो, बायस एरर एग्जैक्ट जीरो हो गया, हमारी लॉस जीरो हो गई, एक्यूरेसी 100%, दैट इज कॉल्ड, ये भी ओवर फिटिंग हो गया।
और अंडर फिटिंग किसे कहेंगे आप? बहुत एग्रेसिव मिनिमम है, नहीं ओवरऑल इतना ही कर सकते हो। कंट्री फिटिंग हम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कम है, मतलब हम 98%, 0.98 हमारा एरर रेट है, 0.2% हमारा एक्यूरेसी है। ये अंडर फिटिंग की सिचुएशन इतना खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, तो ये अब इसी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली तो हमने बता दिया आपको अप्रोच, यही आपका मैथमेटिकल इंट्यूशन था किसका, रिग्रेशन का। अब इसको मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ वाया वाया पाइथन। यहाँ तक क्लियर है सब? तो बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आया समझ में तो लाइब्रेरी वाला तो समझ में आ ही जाएगा, बट आगे नहीं समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप। ठीक है, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी मैं समझाने वाला हूँ आपको इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान से देखिए सब लोग। अब आप गूगल कोलैब ओपन कर लें सभी लोग, एक स्क्रैच से करके दिखा देता हूँ कैसे वर्किंग। अब भी सब लोग गूगल कोलैब ओपन कर लो, सब लोग कर लो। ये जो चीज है ना, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? अच्छा एक चीज देखो, आपके सामने जो है डेटा, सबसे पहले क्या करना है, वाई पी कैलकुलेट करना है। ओमेगा नॉट ओमेगा वैल्यू की रैंडमली कुछ भी रख लेना है, और फिर उसको वाई पी कैलकुलेट करना है। कितनी बार कैलकुलेट करना है? हर बार अलग अलग, और हर बार हमारी डिफरेंशिएशन चेंज होता जाएगा, उसकी इक्वेशन अलग है ना। करो तो एक बार ट्राई करो, तो करो रीति का, इस बार तो मैनुअली करो, एक बार इंप्लीमेंट तो करके देखो, पाइथन से करके दिखा दो, तो फटाफट करो तो। ऑनलाइन में जितने भी हैं करिए एक बार इंप्लीमेंटेशन, पाइथन से इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए या करवाऊं। देखो, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। नहीं, ये दो लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट करा लो आप, और दो डेटा ले लो एक्स और वाई, ये दो ब्लैंक लिस्ट ले लो, ठीक है। तो एक फीचर एक टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे बना लो एक डेटा, कितनी 100 ले लो, फॉर आई इन रेंज 100 ले लो, मैक्सिमम बहुत है। और आई को डायरेक्ट एक्स डॉट अपेंड आई, जिसके अंदर डायरेक्टली आई हमारा इंसर्ट हो रहा है, वाई के अंदर इंसर्ट करो वाई डॉट अपेंड। इस बार आई, आई को थोड़ा देखो, एक फार्मूला लगा रखा हूँ जस्ट वो उसके लिए, डेटा के लिए। 3 इंटू आई, 3 पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली मैं वो यूज किया हूँ। 3 इंटू आई प्लस रैंडमली एक नंबर देखने के लिए एनपी डॉट रैंडम ले यूज करता हूँ, रैंडम डॉट रैंडम, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडम, है ना। हम्म। ये छोटा सा एक डेटा बन जाएगा इसे रैंडमली से ना, एक्स और वाई थोड़ा प्रॉपर आ पाता है, इसलिए यूज करें हम। देखो एक्स और ये वाई बन गया हमारा, एक ये एक्स है और ये हमारा एक्स और वाई को एरे में कन्वर्ट कर लो। एक्स इक्वल टू एनपी डॉट एरे। एरे में कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे फार्मूला लगाओगे ना तो पूरे पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा यदि लिस्ट में रहेगा तो, इसके लिए हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। शॉर्ट, ये बहुत सारे फार्मूला जो डायरेक्टली काम नहीं करता। तो ये एक्स रहा है, ये हमारा वाई रहा है, ये दोनों वैल्यू हमारे सामने आ गई, देख पा रहे होगे आप। देखो ये हमारे एक्स हो गए, वाई आ गए। एक्स और वाई देखो, ये रैंडमली सिलेक्शन है ना, एक्स और वाई के बीच में किसी भी तरह का कॉमन वो नहीं है, देख रहे हो आप। एक्स ये रहा हमारा, वाई ये रहा, फीचर एक्स और टारगेट हमारा वाई है। नहीं, तब दूसरा काम क्या करना है, एक्स और वाई अवेलेबल होगा, दूसरा काम क्या है, वाई भी कैलकुलेट करना है ना। अच्छा इसमें देख लो एक्स और वाई के बीच यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं कि नहीं, लीनियरली सेपरेबल है कि नहीं। इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब करके देख लो एक बार, इससे पता चल जाता है कि डेटा बना है बढ़िया या नहीं। इसीलिए मैं फार्मूला यूज कर रहा था, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाई प्लॉट एच पी एल टी, पी एल टी डॉट, पी एल टी डॉट प्लॉट, किस पे प्लॉट करोगे, एक्स कॉमा वाई पे। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है हमारा ग्राफ, यस और नो। पीएलटी डॉट सो मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करता है हमारा ग्राफ, देख रहे हो ना एक्स और वाई के भी यहाँ पे जो हमारी लाइनिंग जा रही है बिल्कुल करेक्ट जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को अप्रोक्सीमेट फॉलो कर रही है, यस और नो। दिख रहा है आपको, इसलिए हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम प्रॉपर वर्क करता है। आगे हम पढ़ेंगे लीनियरली सेपरेबल होना भी मैंडेटरी होता है, क्योंकि रिग्रेशन लीनियरली सेपरेबल डेटा पे बेटर वर्क करता है। लीनियरली सेपरेबल किसे कहते हो, जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा हो डेटा, समझ गए ना। तो अब सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, ओमेगा नॉट और ओमेगा वन डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा इसमें कितनी हमें जरूरत है, इसकी इक्वेशन क्या होगा वाईपी का बताना।
इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताना सब लोग, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 × x, यही होना चाहिए, आउटपुट होगा नहीं क्योंकि एक ही हमारा फीचर है, ये होगा ना। तो हमें दो ही चीज लेना पड़ेगा, ओमेगा 1 और ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 वही दो चीज लेना होगा। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू में डिसाइड करो, देखो ध्यान से, np डॉट रैंडम ले लो नंबर दो एक, ये दो नंबर बन गया, ओमेगा बन गया, ये हमारा ओमेगा 1 बन गया, तो हमारा नंबर जनरेट हो गए ओमेगा ओमेगा और ओमेगा 1। अब नेक्स्ट काम क्या है बताओ, एक लर्निंग रेट डिसाइड कर लो। नहीं, ये शुरू कहाँ से करनी है, एक मैं लर्निंग रेट के लिए ILR ले लेता हूँ, ILR, इसकी वैल्यू 0.001 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, छोटा होना चाहिए ना यार, इसको बढ़ा घटा के, ये बढ़ा घटा के दिखाएंगे आपको, इसीलिए इसका यूज किया, रैंडमली में फिर हमारा नहीं चलेगा ना, फिर इसको वैल्यू को बढ़ा घटा के रखूंगा। अच्छा एक चीज और, वेट को बार बार अपडेट करने के लिए, एक ही काम को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, लूप। तो हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा लूप, वाइल या फोर जो लगा लो। इसके लिए हमने वेरिएबल लिया i = 1, ठीक है, वाइल i < <= एंड डेट टाइम चला रहे हैं, ठीक है। अब लूप के अंदर आके सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो बताओ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले वाई पी कैलकुलेट करो। नहीं, तो वाई पी कैलकुलेट करने का इक्वेशन क्या है बताना, वाई पी कैलकुलेट करने का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 1 × x में, बेटा यदि ये लिस्ट में होता ना, तो में ओमेगा 1 से पूरे मल्टीप्लाई नहीं होता, इस ओमेगा 1 की वैल्यू कुछ ना कुछ आई होगी, 1 2 3 कुछ तो कुछ आई होगी। तो यदि टू में अब क्या करना है, ओमेगा जो पूरे एक्स की वैल्यू है, एक्स पूरी की पूरी एरे है ना, एक्स पूरी की पूरी है, सभी में उससे मल्टीप्लाई होना चाहिए हर एलिमेंट से, तो ये नहीं हो पाता यदि लिस्ट में रहता। तो अब देख करके देख सकते हो, जैसे अब हमारे पास एक लिस्ट है, वो दो बार रिपीट हो जाता है, जैसे देखो ये यदि एक लिस्ट है, देखो ये लिस्ट है ना, देख रहे हो, होप करो क्या आएगा आउटपुट, आप बता सकते हो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये रिपीट हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 दो बार रिपीट कर देगी। और यही है कि यदि ये एरे होगा, देखो एनपी डॉट एरे, इसका पीछे का एक रीजन है, एनपी डॉट यदि मैंने एरे किया, देखो इसकी वर्किंग फ्लो कैसे हो जाएगी। अब बताओ क्या होगा एक्सपेक्टेशन आउटपुट, मल्टीप्लाई, समझ गए नहीं समझ गए, इसीलिए हमने एरे में कन्वर्ट किया था इसको। तो हमने ओमेगा, अभी हमारा ओमेगा वाई भी कैलकुलेट हो गया, ओमेगा 1 × तभी ऐसे ही करोगे, डन। फिर नेक्स्ट वर्क क्या आया बताना, लॉस कैलकुलेट करना है, क्योंकि वाई पी तो आ गई होगी, एक लिस्ट बन गई होगी पूरी की पूरी। अब हमें कैलकुलेट करना है लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, जे रख लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या था, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, पहले वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर उसका समेशन। नहीं, तो इसका क्या करोगे पहले बताओ, डिवाइडेड बाई n/2। नहीं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ एक्स या वाई, वही वो लेंथ अपॉन 2, ये हो गया। इसमें मल्टीप्लाई किससे करनी है बताओ, मल्टीप्लाई होगा ना साथ में, तो समेशन ऑफ, इसमें फार्मूला लगाओ, सम पढ़े रखे हैं हम पूरे का, समेशन ऑफ वाई ब्रैकेट के अंदर वाई पी माइनस वाई, ब्रैकेट में लगा दो वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। क्या ये फार्मूला समझ में आया, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ये सब देखो। नहीं फिर 2/n नहीं, अपॉन 2/n नहीं था ना, अपॉन एक्स लेंथ था ना, तो 1/n लेंथ था, ठीक है, सॉरी 1/, होना चाहिए लेंथ ऑफ एक्स ना, हाँ ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर करो तो फिर मल्टीप्लाई टू से क्यों करते, नहीं 1 वही था ना, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर, वही हुआ ना इक्वेशन, ये सॉल्व देख लो एक बार सब लोग, कैसे बात वही है, ये तो बेटा मल्टीप्लाई में है ना पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, ये तो अलग है, ये पहले हो जाएगा फिर उसमें डिवाइड होगा लेंथ ऑफ एक्स। नहीं, तो ये जी, अब नेक्स्ट बार क्या है बताओ, जी हमारा कैलकुलेट, लॉस कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब अपने लॉस को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो लॉस को डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन क्या हो गया था, हर का अलग अलग था, नहीं ओमेगा 0 का अलग, ओमेगा 1 का अलग, ओमेगा 2 का अलग, सबका अलग अलग था। उसके पहले डीजे बाई डी ओमेगा 0 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब ना अपडेट होगा।
तो डीजे मैं ओमेगा वन लिख देता हूँ सीधा, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट को डीजे बाई डी ओमेगा नॉट को आप किससे डिनोट कर दोगे, डीजे डीजे से डिनोट कर दो या किसी से डिनोट कर दो। और यहाँ पे ना प्रिंट करा दो मैसेज, ताकि मैं दिखता रहे लॉस को, लॉग डिनोट भी तो करवा दो साथ के साथ, ताकि मैं पता तो चलता रहे कि लॉस कम हो रहा है बढ़ रहा है, पता तो चले। नहीं, अब यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट जो काम है हमारा क्या है, कि अब यहाँ पे डीजे, अब डीजे वाले हम डीजे डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डीजे नॉट में क्या समझना है अब आपको, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट का रेस्पेक्ट वाला है। तो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट का क्या था इक्वेशन देखो, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट का क्या था, यही था ना इक्वेशन, टू अपॉन एन वाई पी माइनस वन, यही था हमारा इक्वेशन। बस इसी को इंप्लीमेंट कर दो यहाँ पे, इसका क्या लिखोगे बताओ, डीजे बाई टू अपॉन लेंथ ऑफ एक्स, यही हुआ ना एन, इनटू इसमें वाई पी माइनस वाई, यही ना, वाई पी माइनस वाई डन, सम ऑफ वाई पी माइनस वाई होता है यार, ब्रैकेट। अब डीजे वन का क्या हो जाएगा आप बता दो आप लोग, ये तो फिक्स है, टू अपॉन लेंथ ऑफ एक्स, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे बताओ, मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में जाएगा ना हमारा कौन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वो एक्स, यहाँ आप इसको ब्रैकेट में रखो तब समेशन करो इसका एक साथ ऐसे। समझ में आया सभी को, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब हमें यहाँ तक अब क्या करना पड़ेगा, वेट को अपडेट करो, क्योंकि डीजे बाई डी ओमेगा नॉट हो गया, डीजे बाई डीजे बाई डी ओमेगा वन नॉट, डीजे बाई डी ओमेगा वन दोनों निकल गया। अब हमें क्या है, अब नेक्स्ट पर क्या है, अब वेट को अपडेट करना है, तो वेट को अपडेट करने के लिए क्या होता है फार्मूला यूज करते थे, इन था ना हमारा वेट अपडेट करने का, ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा, यही था ना, अल्फा क्या था हमारा लर्निंग रेट। तो इसको क्या इंप्लीमेंट करोगे बताओ, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या यूज करोगे, ओमेगा नॉट को पहले अपडेट करो, ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा नॉट माइनस लर्निंग रेट क्या है हमारा, एल आर ऊपर क्यों बनाया इनटू डीजे डीजे नॉट, यही था ना डीजे बाई डी ओमेगा नॉट हो गया। ओमेगा वन का क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा वन माइनस लर्निंग रेट इनटू डीजे वन, ये हो गया अपडेट, ये सुनो और कुछ करने की जरूरत है ना हमें, कैसे आई को इंक्रीमेंट बिना कराए कैसे रह जाओगे, आई को तो कराओ, नहीं तो चलते रह जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कितना दूर जाना है। डन, अब देखो इसमें, देखो पहले लॉस कितनी थी 4.6, देखो ये लॉस कमना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल भी, देखो लॉस कितनी थी, इतनी बड़ी लॉस थी, फिर कमना शुरू किया है, फिर कमा है देखो 7 4 4 4, और लास्ट तक 4 रह गया। अब मुझे, अब देखो कमा है मतलब यदि लूप और ज्यादा चला तो हमारा और डिक्रीज हो सकता है, ये समझ लो, यदि हम इसको और चेक करें अगली बार तो हो सकता है चेंज हो सकता है। इसको चेंज करने के लिए मैं अभी नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ा रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इटरेशन कैसे बढ़ाओगे यहाँ से, उतनी बार अपडेट करके देखेगा, देखता हूँ, देखो 4.0 4.0505, लास्ट कितना तक था जी देखे थे आप लोग, नहीं 4.11 तक था, 0.05 हो गया है अप्रोक्सीमेट। देखो अब इसकी तो वैल्यू आप बढ़ा के घटा के चेक करते रहना, मेरा कहने का सेंस ये है। अब आप मतलब ओवरऑल ये आइडिया लग रहा है कि हमारी वेट, और फिर लर्निंग रेट को भी बढ़ा घटा के चेक कर दो, देखो लर्निंग रेट को मैं कम किया, कम किया या बढ़ा किया, लर्निंग अभी बढ़ा हुआ या कम हुआ, बढ़ा हुआ ना हमारा, नन हो गया मतलब डिफाइंड नहीं है। अब ये देखो नन हो गया, नन का मतलब समझ गया क्या हुआ, इतनी नेग्लिजिबल हो गई कि काउंटेबल नहीं है, ये परफेक्ट है, नहीं 7 2 होते रह रहा है, नहीं एक टाइम में 2 तक गया है फिर 7 हो गया है, मतलब मैं लूप को, अवश्य 1 भी हुआ है, देख रहे हो 1 भी हुआ है, तो ये लूप को जितना हो सके कम करो, इसको इसको 50 कर दो, अब 50 छोटा चलाओ, क्योंकि आपने हम्म मेरा कहने का सेंस है कि आप इस तरह से ना नियर बाई पहुंच जाओगे, आइडिया लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं है सब लोग, देखो 3 पे पहुंच जाऊं मैं, तो आइडिया लग जाएगा कि आपको पहुंच जाओगे नियर बाई, नहीं टाइम आएगा जब हम पहुंच जाएंगे, तो ये वेट अपडेट कर करके बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक तो है कि ये मैनुअली हम कर रहे हैं, एक हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है,
अच्छा वाईपी देखो, अब ये कुछ ना कुछ वाईपी की एक वैल्यू आई होगी, वाईपी का आया होगा ना कैलकुलेट करके। तो वाईपी कौन सा वाला मैं चेक कर रहा हूँ, लास्ट वाला। देखो अभी वाई कितनी बार वाईपी कैलकुलेट हुआ है, 50 टाइम्स। वाईपी हर बार अलग अलग कैलकुलेट हुआ है नहीं। तो अब मैं चेक जो करने वाला हूँ लास्ट वाला, कौन सा वाला, जब हमारा एक्यूरेसी एरर रेट कितना रहा है 3.5। 3.5 पे वाई और वाईपी का वैल्यू क्या रहा था, ये वाईपी की वैल्यू क्या थी बेसिकली। तो इसको एक साथ दिखाने के लिए हम यूज कर लेते हैं डेटा फ्रेम, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए हम देखो हमने भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लिया, जिससे आपको क्लियर व्यू लगेगा कि इसमें डिफरेंस क्या था। इंपोर्ट कमांड आ जाए पीडी, और यहाँ पे हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू दिखा देता हूँ, या कंक्लूजन कंक्लूजन पे आ जाता हूँ, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। एक्चुअल वैल्यू कौन था हमारा, वाई। वाई हमारा एक्चुअल वैल्यू है ना, ये और नो। वाई तो वो है जो आपका डेटा में गिवन था। और प्रिडिक्टेड वैल्यू कौन है बताना। प्रिडिक्टेड वैल्यू कौन था, वाई। वाई यही था ना। अब देखो कंक्लूजन में हमारा डेटा देख लेते हैं कौन कौन सा था, क्या था। देखो 4 का क्या आ रहा है, 0.93, 7 पे 3 है, 10 पे 7 है। 4 एरर रेट 4 है तो अप्रोक्सीमेट सही है। देखो 13 पे 10 आ रहा है, तो नियर बाई चल रहे हैं हम, नहीं नियर बाई हम चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, सो ना देख रहे हो ना आप। पहले के कंपैरिजन में सही चल, देखो 289 पे 291 बिल्कुल नियर बाई पहुंच रहे हैं हम, यस और नो। एग्जैक्ट तो कहीं भी नहीं सकते ना आप, नियर बाई पहुंच रहे हैं, यस और नो। तो ये अब आपको ये सब चीजें मैनुअली नहीं करनी है, सारी चीजें हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है जो इस आपको करके दे देगा। हमारे पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, विच वन, scikit-learn। आपको सिंपल ये यूज करना है, बस लीनियर रिग्रेशन को यूज कर लो सिंपल। इंपोर्ट यहाँ पे देखो, फ्रॉम फ्रॉम ये सारी जो हमने भी किया ना मैनुअली, इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है जो खुद करके दे देगा सारा काम। इसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। आप कुछ टाइम में बैग रखने आओ, फिर झोला रखने आओ, हमारी क्लास को तो कुछ समझो ही मत तुम लोग। मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, ये लीनियर रिग्रेशन। अच्छा एक चीज बताओ, ये हमने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और उस ऑब्जेक्ट उसमें क्लास के अंदर एक फिट मॉडल है, मॉडल डॉट फिट। तो जब ये फिट को कॉल कर दो ना, तो फिट के अंदर वही सब काम होता है जो ये सब लिखे थे ना यहाँ पे, कि यही काम फिट के अंदर बनाया हुआ सारा। मतलब एक रैंडमली वेट्स डिसाइड होगा, फीचर होंगे, उसी के भी यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। समझ गया नहीं समझ गए। तो मॉडल डॉट फिट किस पे फिट करनी है, ट्रेनिंग किस पे करनी है, एक्स पे ना। तो मॉडल डॉट फिट दे दो। अच्छा एक्स वाई दोनों दे दो भाई साहब। कहाँ हो गया, ये 2D को सपोर्ट करता है हमारा, 1D में। तो 2D में सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। अरे सेव करना पड़ेगा यार, आप लोग तो जानते हो, कर लोगे क्या, छोड़ दो क्या यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू, एक्स डॉट रीसेप पढ़ाए थे हम आप लोग को, हैंडेड था ना। तो 1 क्रॉस हैंडेड में बना लो, लो हो गया। वही बात करना चाह रहा है वो, -1 योर डेटा इज सिग्नल फीचर, रिसेप कर रहा है 1 और -1 का करने के लिए। नो कर लो भाई साहब, जो कह रहा है वही कर लो, हम पे भरोसा ही नहीं है तो क्या करें। लो हम करवा रहे थे तो सही नहीं था, बट वो लिख देते तो अब भी चल जाता। एक्स का भी बना लो सिमिलर, वाई का भी बना लो, नहीं दोनों को दोगे ना, वाई को भी। हो गया देखो मॉडल फिट। मॉडल फिट प्रिडिक्शन देख लो, वाईपी का प्रिडिक्ट करवा के देख लो, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट विच वन। इसमें प्रिडिक्शन करने के लिए किसको दोगे बताओ, प्रिडिक्ट किस भी यहाँ पे करना है, एक्स के भी यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा वाई और वाई पी, अब कंपेयर कर लो यहाँ से। अब देखो ये कितना परसेंट एक्यूरेट है। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, मॉडल डॉट स्कोर कर लो चेक, मॉडल डॉट स्कोर।
स्कोर किस पे, एक्स और वाई पे बता देगा कितना परसेंट एक्यूरेट है ये। ज्यादा ओवरफिट हो गया क्या? भाई साहब इसको अब सिग्नल चाहिए, वो डबल में है। प्री कॉलम एरे मस्ट इच भी इन अब देखो, इसको अलग चाहिए, उसको अलग चाहिए। अब y1 लिखता हूँ मैं, y1। वाई अब जो 2D में है ना, उसे 1D में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे बताओ? वाई डॉट रिवील पढ़े थे ना हम। हाँ, रेवल। रेवल पढ़े थे ना, जो हमको क्या करता था, 1D में कन्वर्ट कर देता था। 1D में कन्वर्ट करने के लिए पढ़े तो थे हम लोग। रेवेल था, क्या था नाम उसका, रेवेल था, क्या था? रेवेल ही होगा। ये y1 पास कर दो यहाँ पे, यहाँ पे y1। देखो ये ज्यादा सही आ रहा है, दिख रहे हो? सेम वैल्यू तो नहीं आ रहा दोनों? ओ भाई, एकदम से सेम नहीं हो सकता यार। ना, x y1 होगा ना यार, ये सही है। अरे ये मॉडल एकदम से, तभी ये देखो ना, स्कोर क्या लिख रहा है, नन, मतलब नेग्लिजिबल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये तो मोटो था, ओवरऑल हमने कर ही दिया, ठीक है ना? कोई बात नहीं, डेटा बड़ा बदलते हैं यार। कोई नहीं, क्या मतलब गलत थोड़ी है ये। देखो आप, इस बार डेटा बदलता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है? एक्स और वाई को रिसेव कर दो। अच्छा, पहले इसे लिस्ट में बनना होगा ना, ये पहले एरे में कन्वर्ट करना होगा, तब इसका रिसेव होगा। एक्स इक्वल टू एन पी डॉट एरे, इसी तरह से वाई का भी कन्वर्ट कर लो। अरे एक ही डेटा है ना, एक ही कॉलम है, इसलिए एक्चुअल पहुंच पा रहा है, क्योंकि मॉडल मशीन लर्निंग का इम्प्लीमेंट यहाँ पे ना, हम एक्चुअल लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल वेट को इतनी एक्यूरेट ला रहा है, तो नियर बाई वैल्यू पहुंच जा रहा है, देखो ना, एग्जैक्ट नियर है। देखो एग्जैक्ट सेम है। बिल्कुल, क्योंकि इतने छोटे डेटा है ना, 1,000 चला दो तो थोड़ी चेंज हो सकती है। हम्म। दो तीन चार, दो तीन डेटा यदि हो ना, तो इसमें समझ में आ जाएगा कुछ। इसी कॉलम एक ही कॉलम पे से ऐसा हो रहा है, मल्टीपल कॉलम होगा ना, तो एक ही कॉलम में उसको स्ट्रक्चर बना लिया ना आसानी से, ये तो ये एक ही कॉलम था ना, इजीली फाइंड आउट कर लिया स्ट्रक्चर। हमारा मशीन लर्निंग में क्या किया, स्ट्रक्चर बना लिया easily। ये वो तो ये आएगा, ये वो तो ये आएगा, रट्टा मार लिया। तो इस भी आप प्रेडिक्शन ऐसा कर रहे हैं, समझ गए नहीं समझ गए? तो यही है हमारा डेटा, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको रियल डेटा पे, जो हमारा डेटा फ्रेम होता है ना मैनुअली, और ये कोर पार्ट है, ये समझ में आता होगा तभी आएगा समझ में। एक सेकंड होगा, अटेंडेंस बनाने तो मुझे भी कोई भी ना जाएंगे, एक सेकंड रुक जाए सब लोग।